वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। कुछ डिफ़िकल्ट टर्म्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में आते रहते हैं और स्टूडेंट्स इनके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि ये कुछ अल्फाज मैंने वाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आज इसके दरमियान फ़र्क मैं आपको बताता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटेड टर्म्स है, जैसे कि गैंग्लिया, ग्रे मैटर, न्यूक्लियस, वाइट मैटर, क्या चक्कर है, ये मैं आज आपको समझा देता हूँ। अगर इन चीज़ों को समझना है तो उनको समझने से पहले मैं ये बात पहले से बता चुके हैं कि एक न्यूरॉन चूँकि हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर यूनिट है, ये सेल है, बड़ा स्पेशल सेल है और इसके पास क्या मौजूद है, इसके पास इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। इसमें कुछ छोटे छोटे धागे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है, इसका अपना न्यूक्लियस है और एक लंबा सा धागा बाहर निकला हुआ है। इस लंबे से धागे को आप क्या नाम देते हैं, एक्सॉन। और ये जो छोटे छोटे धागे इसको आप डेंड्राइट का नाम देते हैं, लेकिन ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको इधर जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड द सेल बॉडी, दिस इज कॉल्ड द सेल बॉडी। और ये जो इलाका है यहाँ, इसके बाद जो आपको इलाका नज़र आ रहा है, ये इसका एक्सॉन है। और बाज़ औक़ात न्यूरॉन में, बाज़ न्यूरॉन पर जो है यहाँ पर एक चर्बी की एक लेयर है चर्बी की, तो उसको माइलिन बोलते हैं, माइलिनेटेड फाइबर उसको बोलेंगे। अगर माइलिन है, अगर माइलिन है तो माइलिनेटेड फाइबर कहेंगे, अगर माइलिन नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड फाइबर कहेंगे। अगर ये आपको समझ आ गया तो ये चार हो गए आपके एडवांस में। देखिए गैंग्लिया क्या है, ये जो सेल बॉडीज है, मैं फाइबर की बात नहीं कर रहा, सेल बॉडीज की कलेक्शन अगर आपके बॉडी में ब्रेन से बाहर कहीं पर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर कहीं पर भी आपको नजर आ जाए, लोग स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये न्यूरॉन सिर्फ ब्रेन के अंदर है। गलत कहते हैं, गलत सोचते हैं। न्यूरॉन सिर्फ ब्रेन के अंदर नहीं है, न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए जगहों पे भी आपको नजर आएंगे। तो बहरहाल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर अगर आपको सेल बॉडीज की कलेक्शन ना आ जाए, ग्रुप, दैट विल बी कॉल्ड एज गैंग्लिया। सो कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज इन द पेरिफेरल नर्व्स, जैसे कि ये आपका ब्रेन है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व बाहर निकला हुआ होता है। अब देखो उस नर्व में सेल बॉडीज यहाँ पर जमा है, तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड से बाहर है, तो यहाँ पर हम उसको क्या नाम देंगे, क्योंकि ये बाहर है, इसमें बहुत सारे सेल बॉडीज है, तो वी कॉल इट गैंग्लियन। दैट इज कॉल्ड व्हाट, गैंग्लियन। तो ये यहाँ पर भी गैंग्लियन है, ठीक है, गैंग्लियन, ठीक है, ये गैंग्लियन है। अब अगर आपके ब्रेन के अंदर भी तो न्यूरॉन्स तो है, तो सेल बॉडीज तो ब्रेन के अंदर भी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर सेल बॉडीज की कलेक्शन आपको ब्रेन के अंदर नजर आ जाए तो ब्रेन के अंदर हम उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे या न्यूक्लिया कहेंगे। अब आप बोलोगे यार ये न्यूक्लियस कितने किस्म के आ गए, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस है, हमने पढ़ा था, अलग सा चीज़ है। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, वो भी हमने पढ़ा था, आम। एक ये वाला न्यूक्लियस है। तो जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उसको मैं बताऊँ कि आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल डे, बिकॉज आपको पता हो गया कि 3 तरह के न्यूक्लियस होते हैं बायोलॉजी में। उसके तो और भी बहुत सारे फिजिक्स, उसमें इंजीनियरिंग साइड भी न्यूक्लियस का लफ्ज़ हो, तो बायोलॉजी में हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म के न्यूक्लियस हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये है न्यूक्लिया, ये ब्रेन के अंदर हो गया। अच्छा, ये हो गया न्यूक्लियस। अब ग्रे मैटर क्या है, ग्रे मैटर और वाइट मैटर, ये 2 अल्फाज ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में यूज होते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये 2 अल्फाज यूज होते हैं। है क्या चीज़ ग्रे मैटर किसे कहते हैं, ग्रे मैटर कहते हैं न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज को
और इसके साथ एक और भी चीज़ है, नॉन माइलिनेटेड पार्ट्स, क्योंकि मैंने बताया था कि माइलिन वाला पार्ट भी है, नॉन माइलिन। अगर नॉन माइलिनेटेड पार्ट है तो नॉन माइलिनेटेड पार्ट और सेल बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज ग्रे मैटर। तो जब भी मैं सेल बॉडी का लफ्ज़ यूज़ करता तो बहुत स्टूडेंट समझते कि सर आपने तो कहा था कि सेल बॉडीज गैंग्लियन के कहते हैं, तो वो दरअसल में वहाँ पर सिर्फ सेल बॉडीज आ रहे हैं, यहाँ पर सेल बॉडीज के साथ साथ नॉन माइलिनेटेड पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन भी आ रहे हैं। वो एक स्मॉल एरिया होगा, ये एक बड़ा एरिया को कहा जाता है, ग्रे मैटर एक लार्ज एरिया को कहते हैं। दिस इज यूजुअली अ लार्ज एरिया बट गैंग्लिया इज अ स्मॉल एरिया, ठीक है, स्मॉल स्ट्रक्चर। इसी तरह व्हाइट मैटर में क्या है, व्हाइट मैटर में फिर कोई वो सेल बॉडीज नहीं है, उसमें सिर्फ क्या है, माइलिनेटेड फाइबर्स हैं, यानी जिस फाइबर पर ये जो माइलिन है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका व्हाइट मैटर बनाएगा और सेल बॉडीज आपका ग्रे मैटर बनाएगा। हमारे दिमाग के अंदर भी ग्रे मैटर भी है, व्हाइट मैटर भी है, लेकिन ग्रे मैटर क्या है, ग्रे मैटर जो है वो बाहर की तरफ है, व्हाइट मैटर अंदर की तरफ है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में जो व्हाइट मैटर है वो बाहर की तरफ है, ग्रे मैटर अंदर की तरफ है। तो ये कन्फ्यूजन थी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।